हेलो, मैं आपकी जारा। आप सभी ने हमारे एपिसोड्स को जो इतना प्यार और सराहना दी है उसके लिए दिल से शुक्रिया। मैं आपसे चैनल सब्सक्राइब करने की जिद नहीं करूंगी, कर लेंगे तो अच्छा ही है, लेकिन अगर आप सच में मुझसे और हमारी कहानी से जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप चैनल को जरूर फॉलो करें। कोई भी अपडेट सबसे पहले वही मिलेगा और मेरे सभी एपिसोड्स के लिंक भी आपको वही मिलेंगे। जी, वो ज़ारा आई है क्या आपके यहाँ? अच्छा, शुक्रिया। नहीं अम्मी, वहाँ भी नहीं है। हेलो जी, मैं जीनत बोल रही हूँ। ज़ारा आई है क्या? नहीं आई? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है जी, शुक्रिया। ये अल्लाह, एक तो आमिर भी घर में नहीं है, उस पर से न जाने ये लड़की कहाँ चली गई है। अब कुछ भी कहूंगी तो सब बुरा मान जाते हैं, लेकिन सोचने वाली बात है, एक शादीशुदा लड़की, जवान लड़की इस तरह से इतनी रात को अकेली बगैर घर में बताए हुए, शौहर की गैर मौजूदगी में घर से गायब है। सब लोग परेशान हैं। अरे किसी के भी दिमाग में ये बात आएगी, कोई भी ये सोच सकता है कि ऐसी हरकत ये लड़की तब करेगी जब उसका किसी के साथ कुछ, कोई क्या सोचेगा कि पता नहीं इतनी रात को किससे मिलने गई है वो। गुल, कुछ कहने से पहले सोच लिया करो। वो कोई राह चलने वाली लड़की नहीं है। जिसके बारे में बात कर रही है वो इस घर की बहू है। अल्लाह भाभी जान, ये बातें मैं थोड़ी कह रही हूँ, ये सब कुछ तो दुनिया कहने वाली है। जब दुनिया को पता चलेगा कि ये सब कुछ हो रहा है हमारे घर में, पता नहीं क्या क्या बातें होंगी, क्या क्या सवाल पूछे जाएंगे और क्या क्या इल्जाम लगेंगे हम पर। मेरा ख्याल है कि हमें पुलिस को फोन करना चाहिए। जी हाँ, जरूर। पुलिस को क्या, मैं तो कहती हूँ जी आप आर्मी को बुलवा लीजिए। पुलिस आएगी घर में, सवाल जवाब होंगे। बहुत अच्छी बात है, इस घर में ये सब कुछ पहले नहीं हुआ ना। मेरे भाईजान जिंदा होते तो ये सब कुछ कभी नहीं होने देते, लेकिन अब वो नहीं है ना, तो बुलाइए पुलिस
कीजिए तमाशे घर में। आपको पता भी है पुलिस क्या क्या सवाल पूछेगी। अरे वो लोग तो एक एक बात को कुरेदते हैं। फिर हम पलट कर क्या जवाब देंगे पुलिस को कि हमारी बहू घर से भाग गई है? अरे कहिए ना, क्या जवाब देंगे? खुदा खैर करे। अब तो मुझे लगता है कि इस घर की इज्जत को नीलाम होने से कोई नहीं बचा सकता। पता नहीं कौन सी मनहूस घड़ी थी जो ऐसी लड़की को हम ब्याह कर अपने घर में ले आए। गुल, क्या है भाभी? गुल चुप हो जाओ, खुदा के लिए चुप हो जाओ। अभी थोड़ी देर के लिए चुप हो जा गुल, थोड़ा वक्त और ले ले, क्योंकि अभी तो असली ड्रामा है, पर इंटरवल के बाद। दादी माँ, आपको दवाई खानी है, प्लीज कुछ खा लीजिए। मुझे कुछ नहीं खाना। दादी माँ प्लीज, ऐसे आपकी तबीयत बहुत खराब हो जाएगी। हाँ अम्मी, दवाई तो खा लीजिए। चल गुल, खत्म हुआ तेरा इंटरवल। अम्मी कुछ खा लीजिए ना, आपको दवा भी तो खानी है अम्मी। देखिए अम्मी, ज़ारा को लेकर सभी परेशान हैं, और अगर आपने खाना नहीं खाया, दवा नहीं खाई, आपकी सेहत को कुछ हो जाए खुदा न खास्ता, तो मैं कहाँ जाऊंगी अम्मी? मैं तो जीते जी मर जाऊंगी ना। मेरी खातिर खा लीजिए अम्मी। अम्मी प्लीज कुछ तो खा लीजिए। सब जगह फोन करके तो देख लिया, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि क्या किया जाए। ज़ारा का कहीं कुछ पता नहीं चल रहा। रात भी बीती जा रही है, पता नहीं कहाँ किस हाल में होगी मेरी बच्ची। बस अब बहुत हो गया, कोई हमारे घर के बारे में सोचे या ना सोचे, लेकिन अम्मी हमें अब कुछ सोचना ही होगा।
यार ना हो उसका होता है खुदा। कर ले बस तू इतना ही, कर ले दिल से एक दुआ, कर ले दिल से एक दुआ। लाखों तूफान चाहे आए जलजला, चाहे आए जलजला, मिलती है उसको ही मंजिल। दिल से मांगे जो दुआ, दिल से मांगे जो दुआ। बाबा मेरी मदद कर, मुझे रास्ता दिखा ताकि मैं अपनी मंजिल तक सही सलामत पहुंच सकूं। I'm sorry. कुछ पता नहीं चला। अब और कितना इंतजार करेंगे? तुम हाँ कहो ताकि मैं पुलिस में खबर कर सकूं। हरगिज़ नहीं, मैं एक माँ होने के साथ साथ एक औरत भी हूँ और ये बहुत अच्छी तरह से समझती हूँ कि अगर एक बार दामन पर दाग लग जाए तो कभी नहीं धुल सकता। हमें बहुत सोच समझकर किसी नतीजे पर पहुँचना होगा। देखा आपने इस घर के लोगों का रवैया? अरे किसी के मुंह से एक बार भी ये नहीं निकला कि हमारी ज़ारा किस परेशानी में होगी। यहाँ तो सबको बस अपनी इज्जत की पड़ी हुई है। देखो, अगर तुम ऐसे मौके पर माँ की जगह समधन की तरह सोचोगी तो फैसला मुझे ही लेना पड़ेगा, क्योंकि मैं सिर्फ बाप बनकर सोच सकता हूँ। मॉम, मॉम, आपको क्या लगता है कि इनका अगला स्टेप क्या होगा? अरे पता नहीं बेटा, इनका अगला स्टेप क्या होगा। मुझे तो सिर्फ ये देखना है कि सारा की और हमारे घर वालों की जुगलबंदी क्या होगी। और सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि माजरा क्या है ये तो पता चले। और वो देखो, हमारी ज़ारा की खासुल खास बेबो कैसे चुप बैठी है। घर के सभी लोग इतने चुप हैं, कोई कुछ बोलता ही नहीं। मुझे लगता है अब हमें और इंतजार नहीं करना चाहिए। आप ठीक कह रहे हैं, हमें पुलिस में रिपोर्ट कर देनी चाहिए।
ठीक है, पुलिस को फोन किया जाए। अब आएगा असली मजा। ड्रामे का तीसरा और आखिरी पार्ट तो अब शुरू हुआ है। सारा, अब होगा मेरा खेल शुरू। ज़ारा बेटा, हाय अल्लाह, अब कुछ कहूँगी तो बुरा मान जाओगी बेटा, लेकिन कहाँ थी तुम? बेटा, तुम्हारे साथ कुछ गलत सलत तो नहीं हुआ ना? तुम ठीक हो ना? ज़ारा, अब कुछ कहूंगी तो बुरा मान जाओगी बेटा, लेकिन अगर तुम्हें कहीं जाना ही था तो घर में किसी को बता कर जाती। और अगर जब तुम्हें पता ही था कि रात भर का काम है तुम्हारा, तो घर में से हम में से किसी को भी ले जाती साथ में। ज़ारा बेटा, तुम नहीं जानती, तुम नहीं आई थी तो हमारी जान अटकी हुई थी तुम में। चलो, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, तुम्हारी बच्ची साथ खैरियत के घर आ गई। आओ बेटा, अंदर आओ। रुको ज़ारा, वहीं रुको। जब तक तुम हमारे सवाल का जवाब नहीं दोगी, तब तक तुम इस घर की दहलीज को पार नहीं कर सकती। हमारा सवाल है, कल शाम के 7 बजे से लेकर पूरी रात तुम इस घर से बाहर रही और घर में किसी को कुछ नहीं बताया। पूरी रात बाहर रहने का एक एक पल, एक एक लम्हा, इसका हिसाब क्या है? इस घर की इज्जत से क्यों खेल गई तुम? इस घर के असूलों को कांच का खिलौना समझकर क्यों तोड़ दिया तुमने? इस घर की परंपरा को सारी रात बाहर रहकर नीलाम कर दिया। जवाब दो। याद रखो ज़ारा, अब तुम इस घर की दहलीज अपने पैरों से नहीं, हमारे सवाल के जवाब से पार कर पाओगी, वरना नहीं, कभी नहीं। ज़ारा बेटा, देखो, अम्मी का ये सवाल बहुत अहम है आज के लिए, क्योंकि आज पहली बार तुम अपने शौहर की गैर मौजूदगी में सारी रात घर से गायब रही हो बेटा। अरे हम तो क्या, मैं तो कहती हूँ ये सवाल तो आमिर भी पूछेगा। कि रात भर तुम थी कहाँ?